वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आधुनिक भारत का भौतिकी विज्ञान का आधुनिक भौतिकी के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जामों में रिपीट होता है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? लेसर कहलाती है। इरेजर नहीं, ग्रेजर नहीं, मेसर नहीं, लेसर कहलाती है, जिसको लेजर भी बोलते हैं। प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो मतलब एक दिशा में हो, दिशिक मतलब एक दिशा में हो, क्या कहलाती है? लेसर कहलाती है। लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम क्या होता है? लेजर बीम सदा होती है, क्या होती है? अपसारी बीम होती है। लेजर बीम सदा क्या होती है? अपसारी बीम होती है। लेजर बीम सदा होती है, अपसारी बीम होती है, अपसारी बीम होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था, चैडविक ने। निम्न में अस्थायी कण है, निम्न में अस्थायी कण है, कौन सा? न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। प्रोटॉन अस्थायी कण है, इलेक्ट्रॉन अस्थायी है, न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, अल्फा कण अस्थायी है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? 4 होगा, 4 होगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होता है। नाभिक का आकार है, नाभिक का क्या आकार है? नाभिक का आकार 10 टू द पावर 15 मीटर है, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर है, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर है, 15 मीटर है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। 1। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, 1। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, किसने किया था? थॉमसन ने किया था। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु, किसी एक ही तत्व के परमाणु। परमाणु भार निम्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार निम्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें
किसी परमाणु का नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं समभारिक कहते हैं। दो ऐसे तत्वों जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहते हैं समभारिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? पोलोनियम। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? पोलोनियम। पोलोनियम। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाती हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिक विखंडन कहते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिक विखंडन कहते हैं। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत करता है कौन सा? नाभिकीय संलयन नहीं, फ्लेमिंग का नियम नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं, नाभिकीय विखंडन कार्य करता है। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था किसने बनाया था? फर्मी ने बनाया था। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने बनाया था। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है KAR विधि से, KAR विधि से, K से AR विधि से, KAR विधि से। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है उपयुक्त सभी बीटा किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करती है उपयुक्त सभी अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणावेश आवेश होती है? बीटा कण। निम्नलिखित में से किसमें ऋणावेश आवेश होती है? बीटा कण। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जो कि परमाणु बम में नियंत्रित नहीं होता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जो कि परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? जर्कोनियम। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? जर्कोनियम। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन नहीं, जर्कोनियम है नाभिकीय रिएक्टर में एक अनिवार्य है। एल्फा कण के दो इकाई घन आवेश होते हैं,
इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के। एल्फा कण के 2 इकाई घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरोन। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरान। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्मों का। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्मों की। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्मों की। रेडियो कार्बन डेटिंग। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी है। 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 पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। यूरेनियम विधि द्वारा कराया जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। यूरेनियम विधि द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? गलित सोडियम के द्वारा। गलित सोडियम प्रयोग में लाया जाता है। गलित सोडियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? गलित सोडियम। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 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 इस क्वेश्चन का रिपीट मैं बाद में करूँगा। 46 में सी का 46 में सी 46 का सी है। ए का 3 आर्सेनिक 74 ट्यूमर निदान में काम देता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर के निदान में कार्य देता है। निदान सूचक का उपयोग किया जाता है आर्सेनिक 74 ट्यूमर में। बी का 4 कोबाल्ट 60 का कैंसर के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का कैंसर के लिए
प्रयोग किया जाता है? क्वाड 60 का कैंसर के लिए। आयोडीन 131 को थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम में किया जाता है, रक्त व्यतिक्रम में किया जाता है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का समान सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का समान सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का समान सिद्धांत। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? प्रकाश वोल्टीय सेल। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? प्रकाश वोल्टीय सेल। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? प्रकाश वोल्टीय सेल। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न किया जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें का। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन? नहीं। यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन? नहीं। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन? नहीं। द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। यानी इसका मतलब हुआ कि परमाणु बम में द्रव भरा रहता है, तो द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है विस्फोट होने से। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुविक दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुविक की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। डायोड वह प्रयुक्ति हैं जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड वह प्रयुक्ति हैं जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड वह युक्ति हैं जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड वह प्रयुक्ति हैं जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में जाते हैं तो वे दो पी एन संधि बनाते हैं। वह किस रूप में कार्य करता है? दृष्टकारी में करता है। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? दृष्टकारी में। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किसके लिए मिलाई जाती हैं? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किसके लिए मिलाया जाता है? उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए।
एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसीलिए दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार है, इसलिए दूरदर्शन का संकेत हर जगह या निश्चित दूरी इस पर नहीं मिल सकता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना तथा ऊर्जा पता लगाना। दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा पता लगाना। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा पता लगाना। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के लिए। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के लिए। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के लिए। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। लेसर बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा के लिए। लेसर बीम का होता है कैंसर की चिकित्सा के लिए नहीं, हृदय की चिकित्सा के लिए नहीं, गुर्दे की चिकित्सा के लिए नहीं, आँख की चिकित्सा के लिए लेजर या लेसर बीम का उपयोग होता है। लेसर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो किरणें या किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने में समवर्ती कहलाता है होलोग्राफी। लेसर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से समवर्ती कहलाता है होलोग्राफी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तात्कालिक प्रक्रिया। 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 बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है लेजर द्वारा। किसके द्वारा? एक्सरे द्वारा या प्यूलेरोस्कोपी द्वारा या अल्ट्रासाउंड द्वारा? नहीं, लेजर द्वारा। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का उपयोग इलाज किया जाता है लेजर द्वारा। लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का पूर्ण प्रारूप है।
एक्स किरणें का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुमूल पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। बहुमूल पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? बहुमूल पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम के लिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम के लिए। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं सिरमेरिक ऑक्साइड। सिरमेरिक ऑक्साइड। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं सिरमेरिक ऑक्साइड। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। सिलिकॉन का बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप सिलिकॉन का बना होता है। ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। कौन सा सिद्धांत के आधार पर ऑटो हान ने अणुबम का खोज किया था? यूरेनियम विखंडन के आधार पे, सिद्धांत पे। अणुबम का खोज किसने किया था? ऑटो हान ने किया था। किस सिद्धांत पे? यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पे। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर किया। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण। उद्दीप्त विकिरण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उद्दीप्ति विकिरण उत्पन्न किया जाता है। उद्दीप्ति विकिरण उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उद्दीप्ति विकिरण उत्पन्न किया जाता है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। रॉकेट में जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, मतलब वीडियो दिखाई देने लगता है, लेकिन जो आवाज़ है, श्रव्य है, ध्वनि है, जो बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। मतलब प्रकाश ज़्यादा वेग से चलता है और ध्वनि कम वेग से चलता है। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? माइक्रोवेव फोटॉन। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? माइक्रोवेव फोटॉन। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। एक्स किरणें की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने। पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने। पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने।
किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं। उपयुक्त सभी एक ही आयाम की, एक ही आवृत्ति की, एक ही कला फेज की। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं, एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला फेज की। 85 में निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? इलेक्ट्रॉन। सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। न्यूनतम रोधिका देते हैं, कम से कम रोधिका देते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? प्रासर्भ तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। बाकी एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विषमीय विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रासर्भ तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। प्रासर्भ तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित। 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 प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्यों? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं।